नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों ने धरने का तीसरा दिन आज भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ब्रिजभूषण पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप। ये बड़ी जानकारी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस ने जब जांच की बात कही गई थी, पुलिस ने अभी तक की जांच में कितनी कार्रवाई की है। और एक कमेटी का भी गठन किया गया था और कमेटी में मैरी कॉम जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल थे। वो उस कमेटी का क्या हुआ, क्या वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह पर वो सही हैं? अगर सही है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर गलत है तो उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? सवाल तो कई हैं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने देश का मान बढ़ाया है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई आज है। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एफआईआर दर्ज कर ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। खेल मंत्रालय के अधिकारियों की खिलाड़ियों से बात। जंतर मंतर पर विनेश और साक्षी मलिक से बातचीत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए पदक लाए, देश के मान सम्मान के को बढ़ाया है, फिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों चीजों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है? पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही है? जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, इन खिलाड़ियों को अपने कोर्ट में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो जंतर मंतर पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, तीसरा दिन है जंतर मंतर पर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है जो खिलाड़ी जितने भी हैं जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण दिन आज इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ी चले गए थे और आज उस पर सुनवाई होनी है। चूंकि 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज कराने के लिए कनॉट प्लेस थाना पुलिस में उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, जिसमें से 7 लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत दी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इसी के चलते अब खिलाड़ियों का यही कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, क्योंकि वो जनता के बीच में जंतर मंतर पर बैठे हैं और न्यायपालिका ही अब न्याय करेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई है। देखना होगा कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि संभावना इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये भी कहे कि आप हाई कोर्ट जाइए पहले। तो ये कई चीजें आज देखने वाली होंगी, लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक दल है उनकी ऐसे में सवाल एक ये खड़ा हो जाता है, ये जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं कोई साधारण खिलाड़ी है नहीं, देश के लिए पदक लाए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाए हैं। जब ये आरोप लगा रहे हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही है? क्यों अभी जांच कमेटी बनाई गई थी, उसके रिपोर्ट कहाँ गए? क्या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए क्या? बिल्कुल, देखिए अगर रिपोर्ट की बात करें तो चूंकि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग चाहे बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये तीनों ही कर रहे हैं और जो उनके समर्थन में खिलाड़ी हैं वो भी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर चूंकि लगातार 2-3 दिन से अब ये धरने पर बैठे हैं। अगर रात की भी बात करें तो खेल मंत्रालय की तरफ से, साईं की तरफ से अधिकारी इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और काफी देर उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे पहले ढुलमुल तरीका अपनाया गया उसी तरह से इस बार भी ऐसा ही अपनाकर उनका धरना प्रदर्शन खत्म कराया जा सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पहले ही अगर सक्रिय होकर अच्छे से जांच करा दिया जाता, चीजें पारदर्शी हो जाती, तो शायद दोबारा जंतर मंतर करो कि ये खिलाड़ी न करते।
बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए 18 जनवरी का वो दिन था जब ये तमाम खिलाड़ी और शोषण के आरोप लगाते हुए WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में जंतर मंतर पर बैठे थे और 2 दिन लगातार बैठने के बाद में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से 2 बार उनसे मुलाकात की गई और कमेटी 2 बनाई गई। 2 कमेटियों को 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट नहीं आई। उनके सदस्यों को लेकर भी अब सवाल जरूर उठते रहे, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और किसी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए इसी के चलते नाराजगी जाहिर करते हुए दोबारा से उन्हें 3 महीने बाद एक बार फिर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। और हालांकि अब जो खेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि फेडरेशन को भंग कर दिया गया है, लेकिन खिलाड़ियों की मांग है कि पहले ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज करने के बाद में उसकी गिरफ्तारी हो और उसका नार्को टेस्ट हो। क्योंकि 7 लड़कियों ने शिकायत दी है और शिकायत पर FIR नहीं होना, और क्योंकि इस बात को लेकर भी खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में है और इसीलिए FIR दर्ज नहीं की जा रही है और इसी के चलते मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उन्होंने अख्तियार करना पड़ा है। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।